हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तामनी लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम रंग तो राहों के, एपिसोड 35। सुबह के 8 बजे पल्लवी की आँख खुलती है। वो उठती है कि अरे यार 8 बज गए क्या? मासी ने बोला था कि 9 बजे की अपना फ्लाइट है। जल्दी से जाती है पल्लवी रेडी होने के लिए। वो जैसे ही रेडी होके बाहर निकलती है तो देखती है कि सारे लोग पहले से रेडी हो गए हैं। सारे लोगों ने अपने अपने बैग पहले से पैक करके बाहर रखे हुए हैं। और वहाँ दूसरी तरफ भाई भूमि भी रेडी होके खड़ी थी और उसने बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाल ओपन थे। पल्लवी की बस एक नज़र जाती है उसकी तरफ और वो बस उसे देखती रहती है। लेकिन जैसे ही भूमि पल्लवी की तरफ देखती है वो अपनी नज़रें फेर लेती है दूसरी तरफ और अपनी मासी के पास जाती है। बोलती मासी चले? हाँ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे चलने के लिए, तो आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? हम क्यों जगाए तुम्हें? जब तुम्हें पता है कि 9 बजे की फ़्लाइट है तो टाइम से पहले जग जाती। ठीक है, चलते हैं। और बैग कहाँ है तुम्हारा? वो मैंने पैक नहीं किया। अच्छा, तो कपड़े क्या पहनोगी वहाँ? मैं वहीं से अरेंजमेंट कर लूँगी। तभी भूमि भी जैसे आती है कि मासी आप रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ। अब जाती है। एक्चुअली भूमि ने भी अपना बैग पैक कर लिया होता है। वो तो पहले से ही कपड़े लेके आई होती है अलग से, और भी कुछ कपड़े जो चाहिए होते हैं वो रख लिए होते हैं अपने बैग में। अब भूमि जाती है पल्लवी की कबर्ड पे और पल्लवी भी पीछे पीछे जाती है। पल्लवी का बैग खोल के रखती है बेड पे और वहाँ से जो भी कपड़े उसे अच्छे लगते हैं वो सारे कपड़े वो निकाल लेती है। लेकिन वो मोस्ट ऑफ वो वेल सूट ही पहनती है, तो वो ज़्यादातर वही रखती है। और एक प्यारा सा गाउन जो कि उसे बहुत प्यारा लगता है, वो एक ही होता है पल्लवी की डोर में, तो उसे भी निकाल के रख लेती है। अब पल्लवी बोलती है ये क्यों रख रही हो तुम? मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए रख रही हो। नहीं, मुझे नहीं पहनना ये। रख रही हूँ, अच्छा लगे तो पहन लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब पल्लवी ज़्यादा बहस नहीं करती भूमि से। जैसे ही भूमि पूरा बैग पैक कर देती है पल्लवी उसे उठा के बाहर ले आती है। और बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ पहले से ही लगी हुई होती है, तो जो जिन जिन गेस्ट को गाड़ियों में बैठना होता है वो सारे लोग बैठ जाते हैं। और एक गाड़ी जिसमें भूमि, पल्लवी, मासी और उनकी बेटी बैठे होते हैं। भूमि पल्लवी लेके जाती है उसे चला के और एयरपोर्ट सारे लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले पल्लवी बोल देती है सर्वेंट्स को कि ध्यान रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहे तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? यही बोल के वो निकलती है। देखते ही देखते वो एयरपोर्ट पहुंच भी जाते हैं। वहाँ अभी 15 मिनट और बाकी थे अभी बोर्डिंग के लिए। तो बाकी सब लोग जो रेस्ट एरिया होता है वहाँ वेटिंग एरिया होता है वहाँ बैठे होते हैं। अब एक्चुअल में ये होता है कि कुछ किसी ने भी कुछ खाया नहीं होता, क्योंकि सारे लोग बहुत लेट उठे हैं और खाना पीना इतना जल्दी रेडी नहीं होता, इसलिए सब लोग वहाँ से नहीं खा के आते। तभी जो पल्लवी बोलती है कि मासी आप कुछ खा के आए हो? तो वो बोलते नहीं बेटा, हम कुछ नहीं खा के आए, कोई भी गेस्ट नहीं खा के आया। तो पल्लवी बोलती ठीक है, मैं यहाँ पे अभी टाइम है, मैं सबको कुछ ना कुछ खिलवा देती हूँ। लेकिन मासी मना कर देती कि नहीं, फ़्लाइट में ही खा लेंगे। जब फ़्लाइट का भी 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट में तुम लेके ही आओगे, दिन में फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा। नहीं होगा मासी, मैं कर देती हूँ। नहीं मतलब नहीं, तो सुनाई नहीं देता। ठीक है। अब पल्लवी बेचारी बैठ जाती है। वो फिर से एक बार भूमि की तरफ देखती है। भूमि बात कर रही होती है जिया से, काफ़ी खुश होती है, उसकी फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल होती है, बस पल्लवी उसे ही निहार रही होती है। लेकिन वही सेम बात फिर से अगर भूमि पल्लवी को देखती है तो पल्लवी अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेती है। और थोड़ी ही देर बाद फिर से अनाउंसमेंट होता है फ़्लाइट का। तो सारे लोग उठ के जाते हैं, अपनी चेकिंग करवाते हैं और फ्लाइट के अंदर बैठ जाते हैं। अब बैठने का सीन कुछ ये होता है, भूमि और पल्लवी की एक जगह सीट होती है, उसकी मासी की और जिया की एक जगह, और बाकी सारे गेस्ट होते हैं वो सब अपनी अपनी सीटों पर बैठे होते हैं। अब जो जिया है वो थोड़ी देर बाद ही उठ के आती है भूमि के पास कि इनसे बोलो मुझे आपके पास बैठना है। तो पल्लवी बोलती है क्या? भूमि मैं आपसे बोल रही हूँ कि इनसे बोल दीजिए कि मुझे आपके पास बैठना है। अब तभी पल्लवी बोलती है कि तुम मुझे सीधे भी तो बोल सकती हो ना जिया। भूमि भाभी आप इनसे बोल दीजिए कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं बस आपके पास बैठना चाहती हूँ, क्या ये मुझे बैठने देंगे? पल्लवी कुछ नहीं बोलती, वो बेचारी चुपचाप वहाँ से उठ के अपनी मासी के पास जाके बैठ जाती है। और वहाँ जिया बैठ जाती है और देखिए, और बताओ भाभी आप ठीक हो ना? वैसे तो इतना पूछ नहीं पाई मैं आपसे। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको परेशान तो नहीं किया? सुना था ये आपके गाँव गई थी। हाँ गई थी, इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। क्या? क्या? हाँ थोड़ा फीवर हो गया था। तो फिर लग तो नहीं रही कि तबीयत ख़राब थी? अरे वो तो दवाइयाँ वगैरह दी थी मैंने तभी। अच्छा मतलब आप भी बीमार थे और आप ही ने इनका ध्यान रखा? नहीं ऐसी बात नहीं है, पहले इन्होंने मेरा ध्यान रखा। अच्छा, इन्होंने ध्यान रखा आपका? ऐसा लगता तो नहीं है। लगता नहीं है बट है ऐसा। वैसे मैं अभी भी बहुत गुस्सा हूँ। जो पल्लवी ने आपके साथ किया है ना, वो भूलने से तो भूला नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, वो अक्सर ऐसा करती रहती है। तो अब देखिए
हम दोनों की बात है, आप दोनों बहनें मेरी वजह से प्लीज़ मत लड़िए। फिर वह खामा वो गुस्सा करेंगे आपके ऊपर। नहीं, मेरे ऊपर नहीं करेंगे, बट लगता तो नहीं है कि वो आपके ऊपर नहीं करेंगे। और वहाँ जो पल्लवी बैठी होती है वो अपनी मासी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मासी आराम से अपनी आंखों में वो जो होता है ना ब्लैक ब्लैक सा, उसको लगा के सो जाती है। अब कोई भी बात नहीं करता और बेचारी पल्लवी बहुत बोर हो रही होती है, तो वहाँ से मैगजीन उठा के पढ़ रही होती है, लेकिन वो बार बार देख रही होती है पीछे। तभी जिया बोलती है कि इनको क्या हो गया है। क्या मतलब, ये बार बार ऐसे पीछे क्यों देख रही है। मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, कुछ बात है क्या तुम दोनों में कुछ ठीक। नहीं मतलब हम दोनों में क्या ही ठीक होगा, हम जैसे हम हमेशा वैसे ही रहेंगे। आप और मासी पता नहीं कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो कि हम दोनों में कभी वो हो सकता है, पर वो कभी नहीं हो सकता। बट ऐसा लगता तो नहीं है, स्पेशली आप जैसा बोलती हो ठीक है, बट आपकी तरफ से हम मान भी लें, लेकिन पल्लवी को ज़रूर होगा। और ऐसा क्यों बोल सकती हो आप, क्योंकि वो बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। क्या मतलब अब आप अभी देख लीजिए, उसे बार बार मैं बस आपको देख रही है, और इवन एयरपोर्ट पे भी आपको देख रही थी, उसके अलावा घर पे भी आपको देख रही थी। क्या? हाँ, आपने नोटिस नहीं किया? मैं नोटिस कर रही थी, जब जब आप पल्लवी की तरफ देखती वो अपनी नज़रें हटा लेती। ऐसी कोई बात नहीं है, आप सच में गलत सोच रहे हो। हाँ भाभी, मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रही हूँ। खैर, आप रेस्ट कर लीजिए, वैसे भी आप रात भर आपने सफ़र किया था। सफ़र तो उन्होंने भी किया था ना। अच्छा, तो आपको फ़िक्र हो रही है? ऐसी बात नहीं है, मैं बस एज अ वूमेन बोल रही हूँ। ओके, तो उनको बोल के आओ फिर, वो सो जाए। मैं नहीं, आप बोल के आओ। मैं क्यों बोलूँ, मैंने पहले ही बोला मुझे बात करनी नहीं है। अरे मैंने कहा ना अभी कि आपकी दोस्त है, आई मीन आपकी बहन है वो, तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। नहीं, इतने में थोड़ी देर में सबके लिए लंच आ जाता है, क्योंकि किसी ने कुछ खाया होता है तो सब लोगों के लिए उनकी उनकी पसंद का आ जाता है। भूमि के हाथ में आता है वही सैंडविच, और साइड में जिया ने भी सैंडविच ही ऑर्डर किया होता है। और पल भी कुछ खा नहीं रही होती, उसने बस एक फ्रेश ऑरेंज जूस मंगाया होता है, वो वही पी रही होती है और साथ में मैगज़ीन पढ़ रही होती है। मासी ने भी कुछ मंगाया होता है तो वो भी खा रही होती है, लेकिन मासी एक बार भी पल्लवी से बात नहीं करती। पल्लवी बेशक बात करने की कोशिश करती है। अब मासी खाना खाने के बाद फिर से सोने वाली होती है कि बोलती है कि मासी मेरी बात सुनिए आप। नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, प्लीज़ आप सुन तो लीजिए मेरी बात। क्या बात करनी है तुम्हें बताओ। सॉरी प्लीज़, अगर आप चाहती हो ना कि मैं उसके साथ कुछ ना करूँ, ठीक है, नहीं करूँगी। मैं शादी होने के बाद उसे वापस उसके वहीं छोड़ के आ जाऊँगी, ठीक है। आप चाहते हो ना कि मैं उससे दूर रहूँ, मैं उससे दूर रहूँगी पूरी शादी, मैं उसके आस-पास भी नहीं भटकूँगी। ऐसा तो नहीं बोला मैंने तुमसे कि तुम उसके पास मत जाओ, उससे दूर रहो, बीवी है तुम्हारी और तुम दोनों का एक दूसरे पे हक है। मासी प्लीज़ आप बात कीजिए मुझसे। बेटा देखिए, मैं इंसानों को परखना बहुत अच्छे से जानती हूँ, इतना तजुर्बा तो मुझे हो गया है, अब इतना तुम समझती होगी मुझे। जी मासी, तो मैं इसी तजुर्बे के साथ बोलती हूँ कि मम्मी बेटा तुम्हारे लिए एकदम सही है, तो प्लीज़ एक मौका दो अपने रिश्ते को, ताकि मासी मैं नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? तुम उसे प्यार करती हो, मैं प्यार नहीं करती हूँ मासी, मैं बस उसे नफ़रत करती हूँ। ये कैसी नफ़रत है तुम्हारी कि तुम उसके बिना परमिशन के उसे उसके साथ वो सब कुछ करती हो। अगर तुम प्यार नहीं करती तो क्या तुम किसी भी लड़की के साथ ये सब कर लेती? नहीं, तो उसके साथ क्यों करती हो? बोलो, क्या आज से पहले कभी तुमने किसी लड़की को हाथ लगाया है? नहीं, तो भूमि ही क्यों? क्योंकि वो मेरी वाइफ़ है। हाँ, बस यही बात, वो तुम्हारी वाइफ़ है, उस पर तुम्हारा हक है, इसलिए ही करती हो। इसके अलावा एक और रीज़न है कि तुम पसंद करती हो। क्या बात है पल्लवी, साफ-साफ बताओ। कुछ नहीं मासी, नहीं। जहाँ तक मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो, जो मुझे नहीं पता। तुम्हारी आँखें साफ बताती है। क्या छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं मासी, मैं क्या छुपाऊँगी? मैंने जो भी कहा सच ही कहा हूँ। मैं नहीं पसंद करती। और वहाँ जिया कोशिश करती है भूमि के अंदर से वो सारी फीलिंग्स निकलवाने की, तब पर भूमि हर बार पे बस मना ही करती है कि वो नहीं करती है प्यार, नहीं करती है पसंद, और ना ही उन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। अब थोड़ी देर बाद जिया बोलती है ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ, मॉम के पास बैठती हूँ। हाँ, मैं अभी भेज देती हूँ। अब जिया उठ के जाती है अपनी मॉम के पास, और मॉम को बोलती है कि हाँ मॉम, मैं आपके पास बैठना चाहती हूँ। तो पल्लवी बिना कुछ कहे वहाँ से उठ जाती है, फिर से भूमि के पास आती है। भूमि बैठी हुई होती है, वो बस एक नज़र उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, और थोड़ी देर बाद वो टूट जाता है। वो भी शांति से बैठ जाती है, वहाँ भी मैगज़ीन पढ़ रही होती है। अब थोड़ी देर में ही पल्लवी को तो आई मीन भूमि को नींद आती है। वो जाके बस
थोड़ी सो ही रही होती है कि उसका जो उसका जो सर है वो चला जाता है पल्लवी की शोल्डर पे। पल्लवी जैसे ही देखती है कि ये क्या हुआ, वो कुछ नहीं बोलती, वो शांति से उसे सोने देती है और खुद मैगज़ीन पढ़ती है। और वहाँ जिया अपनी मम्मी को बोलती है कि मम मैंने बहुत कोशिश की पूछने की, लेकिन भूमि भाभी बोलती है कि वो प्यार नहीं करती है। हाँ, मैंने भी बोला पल्लवी से, वो भी मना कर रही है, लेकिन कुछ तो है। और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच में ये जो गलतफ़हमियाँ हैं या फिर जो भी गिले शिकवे, वो तुम्हारी शादी में सब खत्म हो जाए। बस यही चाहती हूँ, हो जाएगा मॉम, ज़रूर होगा। अगर ये दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करती है ना, तो इस शादी में ये दोनों ज़रूर मिलेंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम क्यों ना एक बार फिर से इन दोनों की शादी करवा दें। अरे नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है मॉम? इन दोनों ने आई थिंक हॉस्पिटल में शादी की थी ना, तो हम सच में, लेकिन हिंदू रीति से हुए ना तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब वहाँ हम क्रिश्चियन रीति से शादी करवा देंगे। अरे नहीं ना बेटा, छोड़ो। मॉम ठीक है, ताते फिर देखते हैं, ठीक है। ठीक है। पल्लवी के क्या सर में दर्द होने लग जाता है, तो वो अपनी मैगज़ीन को रखती है और वो भी सोती है, और वो भी अपना जो सर है वो भूमि के सर के ऊपर रखते हैं, और वो दोनों बहुत प्यार से सोते हैं। और इतने में जिया की नज़र जाती है पीछे की तरफ, तो वो देखती है इन दोनों को एक दूसरे के साथ एकदम चिपक के सोते हुए। तब जिया बोलती है, देखना मम, ये दोनों प्यार नहीं करती एक दूसरे को, और रहेंगे भी एक दूसरे के साथ ही। कैसा प्यार है इन दोनों का। यही तो बात है ना कि ये दोनों नहीं समझ रही हैं, बाकी सारी दुनिया को दिखता है। थोड़ी देर बाद ही पल्लवी के बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, तो वो उठती है और बार बार में हिलती है, अपने सर को खुद से दबाती है। अब पेन किलर उसके पास होता नहीं है, तो उसके हिलने डुलने से भूमि की आँख भी खुल जाती है। अब भूमि देखती है कि इतना हिल क्यों रही होती है, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बताइए क्या हो गया? कहा ना कुछ नहीं। अब भूमि बैठ जाती है चुपचाप कि भाई कुछ नहीं हो तो ठीक है फिर। अब वो शांति से बैठी होती है, देख रही होती है इधर उधर, लेकिन फिर भी पल्लवी के दर्द हो रहा होता है। वो अपना बार बार में हाथ अपने फेस पर, अपने फोrehead पे लगा रही होती है। तभी भूमि बोलती है, सर दर्द हो रहा है आपका? तो मैं उससे क्या, मैं पूछ रही हूँ ना, बता दीजिए, प्यार से ही पूछ रही हूँ। तो प्यार से बता नहीं सकते क्या? तुम प्यार के लायक हो नहीं ना जो तुम्हें मैं प्यार से बोलूँ। ठीक है, लाइए मैं दबा देती हूँ। ओह, तो एहसान करना चाहती हूँ मेरे ऊपर? कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, बस लाइए अपना सर मुझे दीजिए। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब भाई भूमि एकदम से झटके से खींचती है पल्लवी का सर। पल्लवी के एकदम से झटका लगता है गर्दन में। आउच! क्या कर रही हो तुम? सॉरी, वो कुछ नहीं। अब ऐसा होता है कि उस प्लेन में कि हम 2 सीटों को एक भी कर सकते हैं। बीच में जो लगा होता है एक एक गैप, उसको हम हटा सकते हैं। सेम यही भूमि करती है। भूमि उन दोनों के बीच में जो होता है उसको हटा देती है, जिससे कि अब वो सीट एक हो जाती है। पल्लू होती है, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही, आप अपना सर मेरे यहाँ रखिए, लैप में। नहीं रखना मुझे, मैंने कहा ना रखिए, सुनती क्यों नहीं हो आप? अब भाई इतना शोर होता है तो फिर से मासी और जो जिया है वो पीछे देखती है कि इन दोनों में लड़ाई हो रही है क्या, लेकिन वो देखती है कि लड़ाई तो नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। अब जो भूमि है फुल कर रही होती है जिद, तो नहीं, पल्लवी तो चुपचाप है, भूमि जिद कर रही है किस बात की? वो आई थिंक सर रखवा रही है अपना लैप में। क्यों? अब भूमि पूरी जिद करके पल्लवी का सर रख ही लेती है उसके लैप में और दबाना स्टार्ट कर देती है। पल्लवी भी फिर कुछ नहीं करती, उसको भी बहुत सुकून आ रहा होता है भाई भूमि की लैप में और पल्लवी का सर। वो बेचारी आराम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और भूमि धीरे धीरे उसका सर दबाती है। बहुत आराम मिलता है पल्लवी को, उसे पता नहीं चलता वो कब सो जाती है। और वो सफ़र जो कि 12-13 घंटे का होता है, इतनी आसानी से ख़त्म तो होने वाला था नहीं। अभी जिया उठ के आती है कि हाँ सब कुछ ठीक है ना भाभी, क्या हो गया? नहीं, वो इनके सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो आप, मैंने सोचा मैं भी तो खाली बैठी ना, मैं थोड़ा दबा देती हूँ। बट ऐसे कौन दबाता है? क्या मतलब? इतना तेज़ आवाज़ करके सारे लोगों का फोकस आपके ऊपर हो गया था, पता है आपको? नहीं, मैंने नहीं चिल्लाया था, आपने चिल्लाया था बहुत ज़ोर से। अच्छा, आई एम सॉरी। अरे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट अच्छे लग रहे हो। क्या? आप दोनों अच्छे लग रहे हो ऐसे। अब जिया अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोटो ले लेती है कि अरे क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, दिखाऊंगी भूमि को कि देखो, आई मीन पल्लवी को, कितने प्यारे लगते हो साथ में। अगर ये लड़ाई झगड़ा छोड़ के सच में प्यार कर लोगे ना, तो बेस्ट कपल रहोगे, समझ आया? अरे जिया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा सोच रहे हो। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, जो है आप फोटो में खुद देख सकते हो। अब वो फोटो दिखाती है भूमि को, तो सच में बहुत प्यारे लग रहे होते हैं भाई। वो सुकून से उसकी बाहों में सो रही है और वो आराम से उसका सर दबा रही है। पल्लवी, उसे पता नहीं चलता वो कितनी गहरी नींद में चली जाती है, वो और अंदर की तरफ जाती है भूमि के, मतलब थोड़ा और डीप
अब भूमि को कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है क्योंकि कहीं और टच हो रहा होता है। और देखिए पल्लवी सुनो, लेकिन पल्लवी कहाँ उठने वाली थी, वो बहुत गहरी नींद में चले जाती है और वो अपने हाथों को एकदम से सिकुड़ा लेती है जैसे बच्चे सोते हैं ना, ऐसे करके बहुत प्यार से सुन लेती है। भूमि उसे देखती है तो उसे थोड़ा, पहली बार उसे इतना प्यार आता है भूमि को पल्लवी के ऊपर। उसे देखती है, उसके फोrehead को एक पल के लिए सहलाती है और उसे पता नहीं क्या होता है, वो उसकी फोrehead पे किस करती है, एक छोटा सा किस। जब सीन होता है तब आगे से जिया भी देख रही होती है, बोलती है माँ क्या हुआ, भूमि ने किस किया क्या? हाँ, पल्लवी की फोrehead पे किस किया, देखा मैंने कहा था कि इन दोनों में कुछ ना कुछ है, लेकिन मानने वाली नहीं है। पल्लवी को तो होश होता ही नहीं है, वो बेचारी बस आराम से सो ही रही होती है और वहाँ भूमि वो भी सो ही जाती है, उसके पल्लवी के सर के ऊपर अपना सर रखे, और उनको पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे निकल जाते। 2 घंटे बाद पल्लवी को होश आता है तो वो एकदम से झटके से खड़ी होती है और देखती है उसके मतलब फेस पे बहुत सारे मार्क्स बन जाते हैं, क्योंकि उसकी साड़ी पे जो छाप होती है ना, वो पल्लवी के पूरे फेस पे छाप लग जाती है। अब भूमि उसे देखती है, एकदम से बोलती है कि आपका फेस क्या? हाँ, वो आपके फेस पे मेरी साड़ी की छाप। इट्स ओके। अब भूमि दूसरी तरफ अपना फेस कर लेती है, वो मतलब अपनी आंखें बंद भी कर लेती है साथ में। पल्लवी को थोड़ा पता नहीं क्या होता है, उसे वॉशरूम जैसा फील होता है तो वो जाती है वॉशरूम उठ के, वहाँ जाके मिरर में देखती है खुद का फेस। हाँ सच में पूरे फेस पे उसके छाप बनी होती है साड़ी की, होती अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन वो एक चीज़ और नोटिस करती है, उसके फोरहेड पे लिपस्टिक के मार्क बने होते हैं। अब पल्लवी सोचती है कि मेरी फोरहेड पे लिपस्टिक कहाँ से आ गई, लेकिन वो गौर से देखती है कि वो तो सच में किसी के लिप बने होते। अच्छा, तो इसने मेरे नींद का फ़ायदा उठाया। वो जाती है वहाँ से निकल के, भूमि के सामने खड़ी होती है, ये क्या है? क्या है? मैंने बोला था कि आपके फेस पे निशान बन गए हैं छाप के, और उसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं दिख रहा मेरे फेस पे? अब भूमि देखती है, हाँ उसे भी दिखता है, तो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। अच्छा, तो मेरी नींद का फ़ायदा उठाया जा रहा था। हाँ देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप सो रहे थे, मुझे धक्का लगा, गलती से हो गया। अच्छा, मतलब गलती से किस भी हो जाते हैं, सही है, मैंने तो कभी नहीं किया तुम्हें गलती से किस। इतने में पल्लवी के फ़ोन में एक बीप बजती है, तो वो अपना फ़ोन निकाल के देखती है तो जो जिया है उसने फ़ोटो भेजी होती है, वो ओपन करती है तो वो पल्लवी और भूमि दोनों की होती है। पल्लवी उसे थोड़ा ज़ूम करके देखती है और एक नज़र भूमि को देखती है। अब भूमि बोलती है कि ये ऐसा क्या देख रही है जो मुझे इतना घूर के देख रही है। पल्लवी वहाँ से निकलती है आगे की तरफ, वहाँ एक और लड़की बैठी होती है। उस लड़की को ना पल्लवी जानती है ना पल्लवी, आई मीन वो लड़की पल्लवी को जानती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ आपकी सीट पे? अब मेरी सीट एक्चुअली थोड़ा पीछे है और मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ, प्लीज़। तो वो लड़की बोलती है ओके कोई बात नहीं, तो वो लड़की पीछे चली जाती है पीछे वाली सीट पे। अब जैसे ही भूमि के बगल में वो लड़की आती है तो भूमि बोलती है एक्सक्यूज़ मी, यहाँ कोई पहले से बैठा हुआ है, एक्चुअली में उन्होंने ही मुझे बोला है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ओके। अब भूमि भी कुछ नहीं बोलती, वो लड़की साइड में बैठ जाती है और पल्लवी वहाँ कहीं और सीट पे बैठती है। वो सोचती है कि जो मैंने सोच रखा है कि मैं इस लड़की के करीब नहीं जाऊँगी, ना ही मैं इससे बात करूँगी, ना ही मैं इसे देखूँगी, तो मुझे यही करना होगा। वो शांति से वहाँ दूसरी सीट पे जाके अपनी आँखें बंद कर लेती है, फिर से ऐसी सोने वाली वो करती है। अब जिया देखती है कि भूमि के पास कोई और लड़की बैठ गई है। अब वो उठ के जाती है, बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली में ये सीट किसी और की है। तभी भूमि बोलती है कि एक्चुअली में वो आगे जाके बैठ गई है। क्या? हाँ, वो आगे जाके बैठ गई हैं। पल्लवी क्यों? पता नहीं। अब भूमि आई मीन जिया जाती है पल्लवी के पास कि ये क्या हरकत है, आप अपनी सीट छोड़ के कोई दूसरी सीट पे क्यों बैठी हो? मुझे, मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती, पर मैं पूछना ज़रूरी समझती हूँ। आप बताओगे मुझे? मेरा मन है कि मैं उसे तो परेशान ना करूँ, वरना अगर मैंने फिर से मेरे हाथों से कुछ हो गया उसके साथ तो आप लोग तो, खैर छोड़ो, मुझे नहीं बैठना उसके पास। और मैं चाहती ही नहीं कि अब उसे परेशान करूँ या फिर उसे देखूँ, ताकि आप लोगों को तकलीफ़ ना हो। शादी करने जा रहे हैं, शादी आराम से हो जाएगी, मैं उसे उसके घर छोड़ आऊँगी, ठीक है। अब जिया फिर से आती है पल्लवी आई मीन भूमि के पास में, बोलती है कि एक्चुअली वो बोल रही हैं कि वो आपके करीब नहीं आना चाहती। क्या? हाँ, वो बोल रही है कि वो परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो वहाँ बैठी हुई है। अच्छा, मतलब सब कुछ करने के बाद अब वो वही बात हो गई ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हँस को चली। कुछ करने को रहा है जो ये हरकत कर रही है ये, वो तो यही जाने, मैं क्या बोल सकती हूँ। ये छोड़ो, आप बैठो आराम से, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे बता देना, मैं उधर ही बैठी हूँ। हाँ ठीक है। अब जिया चली जाती है अपनी सीट पर बैठती है फिर से, और देखते ही देखते वो जो प्लेन है पहुँच जाता है इटली। वहाँ गाड़ियाँ पहले से ही होती हैं, की मासी ने पहले से ही
बुला ली होती है सारी गाड़ियाँ, तो सब लोग अपनी अपनी मतलब बैठ जाते हैं, क्योंकि वो जो आसपास के ही होते हैं वो सारे लोग अपने अपने चले जाते हैं। अब सिर्फ एयरपोर्ट पर 4 लोग होते हैं, पल्लवी, भूमि, मासी और जिया। अब उनके लिए एक अलग से गाड़ी आती है, तो जो पल्लवी है वो आगे बैठ जाती है और बाकी 3 लोग पीछे बैठ जाते हैं। ड्राइवर आप गाड़ा खुद चला रहा होता है, मतलब अपनी गाड़ी खुद चला रहा होता है। तभी भूमि पूछती है कि वैसे नीतीश कब तक आएंगे? ओह! वो आई थिंक कल की फ़्लाइट से आएँगे। अभी वो आज भी अपनी फैमिली को समझाएँगे, अगर नहीं मानती है तो वो कल आ जाएँगे। अच्छा, तो फिर शादी का सारा अरेंजमेंट वो सब कुछ हो गया है। मम्मी ने सब करवा दिया था, तो हमने सोचा है कि पहले अपन हिंदू रिचुअल से शादी कर लेते हैं, उसके बाद में अपन यहाँ के रिचुअल से शादी कर लेंगे और यहाँ की भी हमें वो जो है मान्यता मिल जाएगी। अच्छा हाँ, सही है फिर तो, कोई बात नहीं। वैसे पल्लवी बोलती है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना, मैं सॉर्ट आउट करवा दूँगी। जिया मना कर दी कि नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद की प्रॉब्लम तो सॉल्व होती नहीं है, आप हमारी प्रॉब्लम क्या ही सॉल्व करोगे। अब भाई पल्लवी पीछे घूर के देखती है जिया की तरफ। अब जिया बोलती है, आप ना ऐसे मुझे घूर के मत देखिए, समझ आ रहा है आपको? मैं सच ही बोल रही हूँ, झूठ तो नहीं बोल रही ना, कि आप खुद की प्रॉब्लम तो आपसे सॉल्व हो नहीं रही है, आप दूसरों की प्रॉब्लम क्या करोगे ठीक? जिया की मॉम बोलती है, चुप हो जाओ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है तुमसे बड़ी है वो। क्या मॉम? बड़ी है, लेकिन जो भी इनके लक्षण है ना, जो बिहेवियर है, वो बड़ों वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो अपनी वाइफ के साथ। अब मासी बोलती है, चुप हो जाओ ना, जो हो गया सो हो गया, उस बातों को क्यों रिपीट कर रहे हो? बेचारी पल्लवी को बहुत बुरा लगता है, वो सामने फेस कर लेती है, अब कुछ भी नहीं बोलती, पीछे की तरफ देखती भी नहीं है। अब ये बात तो भूमि को भी बुरी लगती है, चाहे भूमि के साथ वो सब कुछ हुआ है, लेकिन उसे भी बुरा लगता है कि यार बेचारी पल्लवी, क्योंकि सब लोग भूमि की तरफ हो जाते हैं, पल्लवी की तरफ कोई भी नहीं होता। अब देखते ही देखते वो गाड़ी पहुंच ही जाती है पल्लवी की मासी के घर तक। घर काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी सुंदर होता है, वो पूरे एरिया में होता है ना, अलग अलग घर बने होते हैं। और इडली का तो भाई क्या ही है, पूरा बर्फीला सा इलाका होता है, बहुत प्यारा सीन होता है वहाँ पे। उनका अलग सेपरेट सा घर बना होता है। भाई घर के सामने गाड़ी रुक जाती है और सबसे पहले निकलती है मासी और जिया। जिया बोलती है कि भाभी अंदर मत आना, तब तक मैं ना बोलूँ। अरे क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, आप पहली बार घर पे आ रहे हो तो मैं तो अच्छे से आपको ग्रैब प्रवेश करवाऊंगी। अरे ऐसे कोई बात नहीं है, अरे रुको ना, वहाँ हुआ नहीं हुआ लेकिन यहाँ तो ज़रूर होगा, यही बोल के जल्दी से जिया भागती है अंदर और पूरा एकदम थाली वाली सजा के लेके आती है, अच्छे से चावल रखती है एकदम उसको क्या बोलते हैं, चौखट, चौखट पर रखती है। राइट में उसके खड़ी होती है पल्लवी। अब जिया बोलती है, जो भी किया है वो ठीक है, लेकिन अभी हाथ पकड़ लो उनका। क्या? मैं बोल रही हूँ आपसे कि आप भूमि भाभी का हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि ये रस्म साथ में होती है। अब बेचारी पल्लवी हाथ पकड़ लेती है भूमि का, वो भी एकदम टाइटली। भूमि भी पकड़ लेती है, पता नहीं, लेकिन उसे अच्छा लग रहा होता है आज वो टच पल्लवी का। अब भूमि हल्के से उस लोटे में अपना पैर मारती है, जो चावल है वो आसपास बिखर जाते हैं, वो धीरे धीरे अंदर जाती है। भूमि को सच में बहुत अच्छा लग रहा होता है। जैसे ही अंदर पहुँचते हैं, पल्लवी उसका हाथ छोड़ देती है और एक तरफ जाके सोफे पे बैठ जाती है और अपना फ़ोन निकाल के कॉल करती है जिया को, सारा अपडेट मांगती है। तो जिया बोल देती है कि मैम हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो इटली में, आप चाहे तो उनसे डील कर सकते हो और अच्छा रहेगा कंपनी के लिए भी। वो भी बोलती है, आई मीन पल्लवी बोलती है, ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाऊँगी, बाकी जो भी अपडेट है तुम देती रहना मुझे, ठीक है। यही बोल के पल्लवी जाती है मासी के पास कि मासी आप सब लोग रेस्ट कर लीजिए, काफ़ी थके हुए होंगे, मैं कुछ टाइम में आ जाऊँगी वापस। कहाँ जा रही हूँ? मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो यहाँ रहते हैं, मुझे बस उनसे डील करनी है। अच्छा, तो तुम अपने प्रॉफ़िट के लिए यहाँ आई थी है ना, शादी के लिए थोड़ी आई थी? नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं है, शादी अभी तो नहीं है ना, कल तक जब आएगा नीतीश तभी तो स्टार्ट होंगे सारे फंक्शन, तो मैं तब तक कम कर लूँगी ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, वैसे भी तुम हमारी कहाँ सुनती हो। अब बेचारी पल्लवी करे तो क्या करे, वो फंस जाती है, जाए या नहीं जाए। भूमि के लिए उसका एक अलग सेपरेट कमरा दे दिया होता है। अब पल्लवी भी उसी कमरे में जाती है, तो पीछे से जिया बोलती है, मिस पल्लवी जी वो आपका कमरा नहीं है। तो पल्लवी घूम के बोलती है, क्या मतलब? भूमि उसी कमरे में गई है ना? हाँ भूमि बेशक उसी कमरे में गई है, लेकिन आपका कमरा वो साइड वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यही बोल के पल्लवी अपने रूम में जाती है, तो वो सोचती है कि पहले फ्रेश ही हो लेती है। वो जाके एक सिंपल सी शर्ट निकालती है और जो कपड़े उसने पहने होते हैं उन्हें अलग ही कर देती है और सिंपल फ्रेश होकर बाहर आती है। वहाँ सब लोग बैठे होते हैं और भी कुछ गेस्ट होते हैं जो आगे होते हैं, वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपना खाना खा रहे होते हैं। तभी मासी बोलती है कि भूमि पल्लवी को बोल दो कुछ खा लेगी। अब पल्लवी जाती है, आई मीन भूमि जाती है पल्लवी के पास कि आप कुछ खा लीजिए। नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं शाम तक आ जाऊँगी। यही बोल के पल्लवी वहाँ से निकल जाती है। मैं लेके जाती है मासी की गाड़ी। अब घर पे सिर्फ और सिर्फ जिया और बाकी सब गेस्ट वगैरह होते हैं,
भूमि बोलती है कि ठीक है, खाना वाना तो हो गया है। तभी जिया बोलती है कि अरे रुको भाभी, मैं ऐसा करती हूँ, आपको पहले मैं पूरा घर दिखाती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा बाहर चलेंगे। बाहर का? अरे यहाँ गार्डन एरिया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप एक बार देखो तो सही, बहुत मज़े आने वाले हैं आपको। ठीक है, यही बोल के जिया लेके जाती है अपने घर। एक्चुअली घर काफ़ी बड़ा होता है अंदर से, तो वो सारा घर दिखाती है, हर एक रूम पर पर्सनली दिखाती है, खुद का कमरा दिखाती है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से सजा हुआ होता है। बोले काफ़ी अच्छा रूम है आपका, स्पेशली डेकोरेट करवाया था मैंने। और पता है नितेश को तो बहुत पसंद है मेरा कमरा। वैसे शादी के बाद आप कहाँ रहने वाले हो? यही यहीं रहने वाले हैं, और कहाँ रहेंगे? अच्छा वैसे अच्छी बात है। अच्छा आप ये सोच रहे हो कि नितेश घर जमाई? अरे मैं, मेरी सोच ऐसी थोड़ी है। नहीं नहीं, हाँ नितेश रहना चाहेगा तो कोई बात नहीं, वरना हम अलग भी रह सकते हैं। बाकी हम यही सोचते हैं कि मॉम को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जिया के पापा नहीं होते। जिया बोलते हैं ठीक है भाभी, आप आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ा कंफर्टेबल से कपड़े पहन लीजिए। कैसे कंफर्टेबल? अरे मतलब सिंपल से जीन्स टॉप पहन के आइए, हम थोड़ा बाहर घूमने चलेंगे। ये क्या आप बहुओं वाले शादी पहन के घूम रही हो? अरे ये अच्छी है ना नहीं नहीं, आप देखो अब आप इंडिया में नहीं हो, और इंडिया के तौर तरीके छोड़ो। फिलहाल आप यहाँ हो तो यहाँ की तरह रहो, यहाँ के रंग में रहो। मैं तो बोलती हूँ वन पीस पहन के आओ। अरे नहीं नहीं, तो जाओ पहले बहुत ही ब्यूटीफुल सा जीन्स पहन के आओ, बहुत अच्छे लगोगे आप। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, आप जल्दी जाओ। ठीक है। अब जिया जाती है, आई मीन भूमि जाती है अपने रूम में, लेकिन वो लेके तो आई नहीं होती है। कुछ भी तो फिर से निकल के आती है कि मेरे पास तो है ही नहीं। अरे मुझे पता था, ये लीजिए। उसके हाथ में पहले से ही जीन्स टॉप होते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं। तो बोल के अरे मैं सच में, अरे पहन के आई है ना, मैं बोल रही हूँ। ठीक है। अब भूमि जाती है उनको लेके और कपड़े पहनने के लिए। जैसे ही भूमि वो कपड़े पहन के बाहर आती है, भाई जिया उसे देखती हुई रह जाती है, बस ऊपर से नीचे तक बार बार देखती है। सो गाइस आज की स्टोरी करते हैं हम यही स्टॉप, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब तो दोनों आ गए हैं इटली, तो क्या यहाँ पे कुछ होगा इन दोनों के बीच? क्या पल्लवी की इग्नोरेंस से फ़र्क पड़ेगा भूमि को? ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी रंग तो राव के। थैंक यू सो मच।